हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोग का ये पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट सीरीज 7 लाए हैं, ठीक है। और जो पिछला महीने 6 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दिए हैं, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट सीरीज आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज आएगा, जिसमें से आगामी जितने भी आपके झारखंड संबंधी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे SI हो गया, झारखंड के जेपीएससी हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया। तो जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम होने वाले हैं उसमें से क्या होता है, एग्जाम में झारखंड से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी से झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज करने हैं, जो जिससे कि आप लोग झारखंड जीके में इससे आपका कमांड होगा और आप लोग चाहिएगा अच्छा से अच्छा एग्जाम में कर पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं कर रहे हैं, तो आज का प्रैक्टिस सीरीज रहेगा झारखंड जीके जीएस का, ठीक है। आज का प्रैक्टिस प्रैक्टिस 7 आएगा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, पसंद आए तो। चलिए, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है कि क्या है, पहला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। आपको बताना झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज संचित है। पहला ऑप्शन है 54%, ऑप्शन नंबर बी 58%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 73%। तो आप लोग बताइए झारखंड में कितना परसेंट खनिज संचित किया हुआ है। चलिए, तो हम लोग इसका सही आंसर जल्दी देख लेंगे, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी कितना 73%। तो कितना 73%। तो ये आप लोग याद रखिए 73%। तो कौन कौन सा खनिज पाए जाते हैं, चलिए पहले खनिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपको इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ भी, ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद रहे, ठीक है। तो झारखंड में कई संसाधनों में खनिज समृद्ध भंडार है। कौन कौन सा है, जिसमें लो अयस्क पाया जाता है, पहला, ठीक है, लो अयस्क हो गया। दूसरा कोयला हो गया। तीसरा अभ्रक हो गया। झारखंड में ग्रेनाइट पाए जाते हैं, डोलोमाइट पाए जाते हैं, यूरेनियम पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं और चांदी आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो जब आएगा पार्ट 8 में, तो उसमें से हम इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल लाएंगे, जैसे लो अयस्क कौन सा जगह पे पाया जाता है, कोयला कौन कौन सा जगह पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो वो वाला लाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे माइका हो गया, ये कोयल हो गया, कोयल का फिगर देख लीजिए आप लोग, ताकि इससे याद रहेगा। माइन हो गया खनिज में, ठीक है। सिल्वर देख लीजिए आप लोग, जिंक देख लीजिए और कॉपर देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी आप लोग याद रखेगा, तो कितना 73%, ठीक। चलिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की कोशिश कीजिए कि झारखंड में कितने प्रतिशत मतलब कितने सदन है। तो आपको बताना झारखंड में कितने सदन है, ठीक है। तो सदनों की संख्या झारखंड में कितना है वो बताना है। पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। चलिए बताइए झारखंड में कितने सदन है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो झारखंड में कितने, एक सदन है। तो झारखंड के एक स्तरीय सदन होता है। तो ये भी याद याद रखिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, हम लोग क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। तो बताइए झारखंड में टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। पहला ऑप्शन है 1900 में, ऑप्शन में 1905 में, ऑप्शन में 1908 में और ऑप्शन में 1911 में। तो बताइए झारखंड टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आंसर जगह लिख लेंगे। तो कब बनाया गया था, 1908, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1908 में झारखंड टेनेंसी कानून पारित किया गया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो आपको बताना है झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। आपका पास ऑप्शन है 7.5%, ऑप्शन में 8.9%, ऑप्शन नंबर सी 12.1% और ऑप्शन नंबर 14.1%। बताइए झारखंड में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। यहाँ पे आपका फिगर भी देखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि अनुसूचित जाति सभी जो है उनके फिगरों से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वो आदिवासी लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, अपना त्योहार को कितनी तरीके से मनाते हैं। तो आदिवासी अपना त्योहार बहुत अच्छे तरीके से झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी कितना 12.1%। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो कितना अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है, 12.1%, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलती है झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। आपको मालूम है झारखंड धाम कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बोकारो में है, ऑप्शन में गिरिडीह में है, ऑप्शन में से हजारीबाग, ऑप्शन में दुमका। चलिए, आप लोग बताइए कि झारखंड धाम कौन सा जिले में स्थित है। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं।
जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? गिरिडीह, झारखंड में। कहाँ? गिरिडीह में ये झारखंड नाम है, ठीक है। कहाँ? पारसनाथ, ये भी याद रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह झारखंड नाम, ठीक है, इसके नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके लिए और जैन धर्म के लिए, ठीक है। और कौन सा तीर्थंकर है वो भी बताइए, ठीक है। तो वो लोग बतानी है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब उसको बताइएगा कि झारखंड नाम जो गिरिडीह में है, पारसनाथ, उसका ऊंचाई कितना है, फीट में और मीटर में, दोनों बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बता देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। तो फीट में कितना है? 1365, मीटर 1365, ठीक है। मीटर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? आपको बताना है झारखंड राज्य के कौन सा जिले में तोपचाची झील स्थित है। पहला ऑप्शन है गुमला, ऑप्शन में सरायकेला, ऑप्शन में बोकारो और ऑप्शन में धनबाद। आप लोग बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो कौन सा जिला में तोपचाची झील स्थित है, ठीक है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका सही आंसर देख लेते हैं। तोपचाची झील कौन सा जिला में स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। तो तोपचाची झील कहाँ है? धनबाद में स्थित है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, तोपचाची झील, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है वो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलती है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर क्या है? आपको बताना कौन से जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। पहला ऑप्शन देख लीजिए साहेबगंज, ऑप्शन में भी दुमका, ऑप्शन में सी पाकुड़ और ऑप्शन में डी गोड्डा। तो बताइए कौन सा जिला में महिला का साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो कहाँ है? पाकुड़, पाकुड़ में है सबसे कम, ठीक है। पाकुड़ बाद कौन आ जाएगा? साहेबगंज, ये भी याद रखिएगा, पाकुड़ के बाद साहेबगंज आ जाएगा। और दुमका को हम क्या नाम से जानते हैं? मलुटी, ठीक है। मलुटी है, मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दुमका को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो आपको बताना राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? एनएच, ठीक है। नेशनल हाईवे, एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। हाईवे, HIGHWAY, ठीक है। तो कितना नेशनल हाईवे, जैसे ये जो हाईवे है अलग अलग स्टेट की ओर जो जाती है, ये हाईवे हो गया, कोई अलग स्टेट की ओर जाती है, ये हाईवे जो जाती है, फिर ये हाईवे जो, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट को जोड़ती है, अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कितने राजमार्ग होकर गुजरते हैं। पहला ऑप्शन 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन में 27, ऑप्शन में डी 35। चलिए बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ बोलिए ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा ताकि आपको इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन अच्छा से अच्छा मिलते रहे और अपने दोस्तों को भी भला हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा चैनल को थोड़ा सा शेयर करने का, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो कितने नेशनल हाईवे हो जाती है? तो 13, ठीक है। तो 13 ये आप लोग याद रखिएगा, कितने? 13, ठीक। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में बोलती है, अगर कलर चेंज करते हैं आप लोग क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। 9 बोलती है कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताना कृषि में झारखंड का क्या क्या कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। कृषि कौन-कौन पर नलकूप से किया जाता है, कुआँ से किया जाता है, तालाब से किया जाता है, नहर से किया जाता है, अन्य प्रकार जितने भी सोर्स होता है उससे किया जाता है, ठीक है। तो आपको बोलता है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, क्या पूछा? सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पहला है निचली स्वर्णरेखा घाटी, ऑप्शन में उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बोलता है हजारीबाग पठार का कृषि क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आंसर देख लेते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो आंसर में? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र। आप लोग याद रखिएगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले झारखंड उत्पाद पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो आपको बताना है कि झूमर गीत कौन से अवसर पे गाया जाता है। पहला अवसर विवाह के अवसर पे, ऑप्शन पर्व त्योहार के अवसर पे, ऑप्शन संतान की उत्पत्ति के अवसर पे, ऑप्शन पूजा अवसर के पे। तो बताइए झारखंड गीत किस अवसर पे गाया जाता है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि
इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो क्या इसमें है, हम लोग झारखंड कौन सा ये पर्व त्योहार, कौन सा पर्व त्योहार के अवसर पे इसे गाया जाता है, ठीक है। झारखंड का पर्व त्योहार जब होता है उस पे झूमर गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत को गाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहती है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूपों, ठीक है, नलकूप के द्वारा सार्वजनिक सिंचाई की जाती है। तो आपको बताना नलकूप के द्वारा सिंचाई कौन सा क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन है रांची में, ऑप्शन में पलामू में, ऑप्शन में गोड्डा में, ऑप्शन में लोहरदगा में। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि नलकूप से कौन सा क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, बताइए आप लोग जल्दी। जैसे नलकूप से कौन सा क्षेत्र में, जैसे जैसे ये सिंचाई का जो है, ठीक है, तो सिंचाई के द्वारा क्या था, खेतों को सिंचाई किया जाता है ताकि यहाँ पे पानी की दिक्कत ना होता है। तो नलकूप, नाव, नहर ऐसे तो ये माध्यम है इसको सिंचाई करने का, ठीक है। तो इसके द्वारा झारखंड का जो किसान लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर लोहरदगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा, ठीक है। तो ये बोला है सिर्फ देखिए नलकूप से, ठीक है। यदि इसी में बोल देता कुआं से तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कुआं से बोलता है यहाँ पे लिख देते हैं कुआं, ठीक है। यदि बोलता कुआं से तो कुआं से कहाँ, कुआं से गुमला में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। या में बोल देगा कि झारखंड में कुआं से कहाँ किया जाता है तो गुमला में, ठीक है। अब बोलेगा नलकूप से तो लोहरदगा में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलती है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। तो बताना चावल का अनुसंधान केंद्र झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन रामगढ़, ऑप्शन में हजारीबाग, ऑप्शन में देवघर, ऑप्शन में सिमडेगा। चलिए बताइए, जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हजारीबाग। तो हजारीबाग में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, चावल अनुसंधान कहाँ है, हजारीबाग। याद रखिएगा चावल अनुसंधान का हजारीबाग में, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितना में कितना सही किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। झारखंड में क्या है, झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। आपको बताना धाल विद्रोह, ठीक है। धाल विद्रोह कौन किया था ये भी याद रखिएगा, और कौन शुरू किया था। पहला ऑप्शन है 1768 में, ऑप्शन में 1765 में, ऑप्शन में 1770 में, ऑप्शन में 1767 में। चलिए बताइए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब होगा 1767 में। याद रखिएगा 1767 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कौन 1700 से पहला धारावाहिक हुआ था, ठीक है, झारखंड में। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। झारखंड में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है। तो बताइए महिला का साक्षरता दर का प्रतिशत, परसेंटेज में पूछा कितनी है। पहला ऑप्शन है 50.89%, ऑप्शन में 60.32 35%, ऑप्शन में 58% और ऑप्शन नंबर डी 56.21%। अब लोग बताइए झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 56, क्या 56%। तो 56.21% है झारखंड में महिला साक्षरता दर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैथला है तो कभी कभी बोल देगा बेतला का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। बेतला का, तो ये भी आप बेतला, ठीक है, BETLA। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता था बेतला का क्या मतलब होता है। हम लोग देखेंगे कब इसकी स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1986, ऑप्शन 1988, ऑप्शन में डी नौ सी 1990 में, ऑप्शन में डी 1987 में। चलिए आप लोग बताइए। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और वो कहाँ पे स्थित है ये भी बताइएगा, ठीक है। ये स्थित है कहाँ, पलामू में, ठीक है, याद रखिएगा। पलामू में स्थित है, किसके लिए है, हाथी के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, हाथी के लिए, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो कब हुआ था, 1986। ऑप्शन नंबर है 1986 में, 1986 में बेतला नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही रखते हैं। तो हम लोग का आज का झारखंड जीके का क्या प्रैक्टिस 7 कम्प्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस GK GS का 8 नंबर प्रैक्टिस लाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो को लाइक करनी है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है, ताकि आपको एक भी अपडेट छूटे ना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लास।
चलिए इसको सर्च कर लीजिए, आपको झारखंड जीके का सारा एमसीक्यू करवा देंगे एग्जाम से पहले, तो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग कम क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बैडन भी ना हो और कम क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर